हम्म। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर के चैनल पर आप सभी किसान भाइयों और मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग एक बात करेंगे यानी कि कीटनाशक के बारे में। आपका साथ और आपका भरोसा एक इफ़को की सहकारी समिति इफ़को एमसी की एक रसायन यानी कि केमिकल के बारे में बात करेंगे, जिसका अगर नाम की बात करें तो हिबिकी कहा जाता है। जो लोकल नेम की बात करें तो हिबिकी आता है, मगर इसके जो केमिकल की बात करेंगे तो यानी कि क्लोरोपायरीफाइस आता है, 50 ईसी आता है। जो ईसी का मतलब एमएलसी फायर कंसंट्रेशन होता है। इसमें बात करेंगे कि जो व्यापक श्रेणी के रोकथाम के लिए जो कॉन्टैक्ट एक इंसेक्टिसाइड कह सकते हैं, जिसका हम लोग इस उपयोग भी करते हैं। उसके बाद आता है कि ये हिबिकी जो है लोकल नेम है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट रसायन के संबंध में आता है, जो इसको केमिकल की जो ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज आता है ये परभासी असर और पत्तियों की निचली सतह पर। कभी भी देखा होगा जो इंसेक्ट निचली सतह पर पत्तियों का चूसने, काटने और चबाने वाले होते हैं, उनको ये क्लोरोपायरीफाइस जो 50 ACmlC कंसंट्रेशन होता है, उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तीसरी चीज आता है जो सकिंग पेस्ट होते हैं, यानी कि सकिंग इंसेक्ट या पेस्ट होते हैं, तो क्लोरोपायरीफाइस एक ऐसी दवा है इफ़को एमसी की, जो आपको इस्तेमाल करिए और जो सकिंग पेस्ट यानी कि चूसने वाले हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। तीसरी चीज आता है आमतौर इस्तेमाल किए जाने, और ये एक ऐसी कीटनाशक है जो बहुत अच्छे तरीके से है और बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किसान साथी कर रहे हैं और बेहतर रिजल्ट इसको देखने को मिल रहा है। मैं फिर कंपनी का नाम बताना चाहूँगा। भारत में 1965 में इफ़को संस्था आई थी। इफ़को संस्था की एक ऐसी संस्था जो जापान की कंपनी इफ़को एमसी है, उसकी दवाई क्लोरोपायरीफाइस हिबिकी नाम लोकल नेम से आता है। उसके बाद आते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। इसको आप स्पंजी यानी कि जो कांटेक्ट में आती हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो इसके पास वाले जो यानी कि कांटेक्ट में यानी इसके इंसेक्ट आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, उसको भी ये किल कर देता है। दूसरी चीज आती है कि इसमें आमतौर पर प्रभावित होते हैं, जैसे चूसने वाले, चबाने वाले, काटने वाले, इन सबको छेदने वाले इन कीटों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें देखा जाए बेसिकली दो क्रॉप को क्लोरोपायरीफाइस का जो कांटेक्ट है जो क्रॉप का दिया जाता है, तो इसमें दो क्रॉप यानी फसलें आती हैं। पहला आपका कॉटन यानी कि कपास, दूसरा आपका धान यानी कि राइस। राइस में यानी कि प्रभावित कीट जो कपास में करते हैं, तो आप बात करेंगे सुंडिया जिसको बोलते हैं। उसके बाद इसमें 40 से 400 से 480 ml प्रति लीटर पानी के साथ घुल सके 200 से 400 लीटर पानी में आप दे सकते हैं। मगर इसकी अवधि की बात करें तो 30 दिन तक इसका काम करने का अवधि रहती है। दूसरी चीज फसल है तना छेदक और फल लपेटक। आपने सुना होगा कि ग्रीन लीफ हॉपर होता है धान में, उसका काम क्या होता है, पत्तियों को लिपेट देता है। और जो आप ग्रीन साइज जब राइस में होने लगता है, यानी कि मिल्किंग स्टेज जब राइस बनने पे आ जाती है, तो वो उस समय लगता है आपका ग्रीन हॉपर यानी कि पत्ती लपेटक आता है। तो उसको क्या होता है, जो दूधिया स्टेज पर जब आ जाता है तो वो बिल्कुल सक कर लेता है, और जिसमें आपको फरहा देखने को ज़्यादा मिलता है, तो आपको क्लोरोपायरीफाइस का छिड़काव करके आप इसको भी बचा सकते हैं। इसमें कि अगर बात करें प्रति मिलीलीटर की बात करें क्यों, तो 300-320 ml डोज के हिसाब से देख सकते हैं। अगर वाटर की रिक्वायरमेंट बताए तो 200 से 400 लीटर पानी, और अवधि समय अगर इसका रहता है, अगर इस कितनी दिन तक काम करेगी, तो ये 15 दिवसीय। धन्यवाद। इफ़को एमसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर इंडियन फार्मर के चैनल पर लाइक करिए, शेयर करिए, और पसंद आया हो तो धान और कपास की खेती कर रहे किसानों तक शेयर करिए।